जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज के इस वचन में। और आइए हम छोटे से एक दुआ कर लेते हैं, सब आंखें बंद करते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए। मैं आपके आत्मा का अगुवाई चाहता हूँ परमेश्वर आज के दिन, कि हम सबों के ऊपर आपका आत्मा का अगुवाई हो। और आज आप हमसे बातें कीजिए पिता। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर बहुत सारे सवालात हमारे जीवन में हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि क्या परमेश्वर हमारे संग है या नहीं। आज हम इसी सवाल को लेकर बात करते हैं। आशा करता हूँ परमेश्वर आज आप सबसे बात करेंगे। हम शुरू करते हैं निर्गमन ग्रंथ का 17। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं, ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होर्ब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है वा नहीं। निर्गमन ग्रंथ का 17 का जंगल केवल ऐतिहासिक नहीं है, यह हमारी जीवन का यात्रा का दर्पण है। इजरायली लोग मिस्र से बड़े सामर्थ्य के साथ छुड़ाए गए थे, परंतु छुड़ाए जाने का मतलब यह नहीं था कि कठिनाइयां नहीं आएंगे। उन्होंने लाल समुद्र पार किया, जब हम निर्गमन ग्रंथ का 14 पढ़ते हैं। फिर उसके बाद विजय का गीत गाया उन्होंने निर्गमन ग्रंथ का 15 में जब हम पढ़ते हैं। तो स्वर्ग से उन्होंने मन्ना खाया, जब हम निर्गमन ग्रंथ का 16 जब पढ़ते हैं। तो और अब वे रपीदिम पहुंचे जहां पानी नहीं था। ध्यान दे, हर नए चमत्कार के बाद एक नया परखा जाना आता है। हर नए चमत्कार के बाद आपको परखा जाता है। कल का चमत्कार आज के विश्वास की परीक्षा से छुटकारा नहीं देगा आपको। कल मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, आज मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगा, कठिनाई नहीं आएगा, ये हमारा गलत सोच है। समझ रहे, पानी मांगना गलत नहीं था इजरायलियों के लिए, परंतु जिस ढंग से मांगा गया उसने उनके हृदय की दशा बताती है। उससे हमको पता चलता है उसके हृदय की दशा क्या है। निर्गमन ग्रंथ का 17 का 2 कहता है, लोग मूसा से झगड़ने लगे और बोले, हमें पानी दे कि हम पिए। शिकायत और प्रार्थना में फर्क है, समझ रहे आप। फिलिपिन का 4 का 6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती करके धन्यवाद के साथ
अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। शिकायत जो है, शिकायत परमेश्वर के स्वभाव पर चोट पहुंचाता है। शिकायत जो है परमेश्वर के स्वभाव पर चोट है, पर प्रार्थना परमेश्वर पर भरोसा है। अब जब शिकायत करते हो तो परमेश्वर को चोट, दुख देते हो, लेकिन जब उसी समस्या के लिए प्रार्थना करते हो तो इसका मतलब है कि परमेश्वर पर भरोसा करते हो। उनके वचन यह प्रकट करता है कि जब हम निर्गमन ग्रंथ 17:3 में पढ़ते, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया? क्या तू हमें हमारे बाल बच्चों और हमारे पशुओं को प्यासा मार डालना चाहता है? ये बोल रहे थे वो लोग, पानी नहीं मिला तो। यही अविश्वास है, समझते हैं? यही अविश्वास है। जब हम परमेश्वर की भलाई को बुरे इरादे के रूप में देखने लगते हैं ना, यही फुसफुसाहट, यही कंप्लेंट्स करना। आदान की वाटिका में सांप ने हव्वा को भी दी थी। क्या कहा उत्पत्ति ग्रंथ के 3:1 में? क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? तो मूसा घबरा गया और पुकार कर बोला। अब निर्गमन ग्रंथ के 17:4 में जब हम देखते हैं, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? ये तो मुझे पथरावा करने को तैयार है। वे लोग पानी नहीं मिले करके मूसा को पत्थर से मारना चाहते थे। हर नेता को यह दबाव झेलना पड़ता है। लोगों की समस्या, जब लोगों को समस्या आता है तो वो एक लीडर को और परमेश्वर की योजनाओं को कोसते हैं। पर मूसा ने सबसे सही काम किया। उसने बोझ परमेश्वर के सामने रखा, जैसा हन्ना ने अपने दुख में परमेश्वर के सामने रखा। पहला शामिल पहला वो 1:10 में हम पढ़ते हैं। जब हम दूसरे इतिहास 20:12 में पढ़ते हैं, हे हमारे परमेश्वर, हम नहीं जानते कि क्या करे, परंतु हमारी आंखें तुझ पर लगी है। ये कौन कह रहा है? ये यहोशपत कह रहा है। जब सेना यहोशपत को घेर गया तो यहोशपत को पता नहीं क्या करना है। वो कह रहा है, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, लेकिन मेरी आंखें परमेश्वर तेरी ओर लगी है, जो करेगा तू ही करेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तो परमेश्वर ने कहा निर्गमन का 17:5 और 6 में, अपनी लाठी ले, मूसा से कहा अपनी लाठी ले, मैं होरेब के चट्टान पर तेरे सामने खड़ा रहूंगा, तू उस चट्टान को मारना, तब उसमें से जल निकलेगा। ध्यान दीजिए, वही लाठी जो मिस्र में उपयोग हुआ था वही अब भी उपयोग में आया है। परमेश्वर अक्सर उसी को उपयोग करता है जो हमारे हाथ में पहले से ही है। हम कभी कभी हमारे हाथ में बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। माने भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ें हमारे हाथ में 2 चीज़ें क्या है? परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। हमारी समस्या में सबसे पहले 2 चीज़ों के सामने दौड़ना है, हमें ये 2 चीज़ों को लेकर दौड़ना है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे आगे उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, पर यहां परमेश्वर स्वयं खड़ा है चट्टान पर। यही मसीहा की झलक हमको मिलती है यहां पर। यशायाह का 53:5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। पौलुस भी कहता है 1 कुरिन्थियन 10:4 में, और वह चट्टान मसीह था। जिस चट्टान को परमेश्वर ने कहा, मूसा को कहा कि उस चट्टान को लाठी से मारो तब पानी निकलेगा, वो चट्टान कौन है? वो चट्टान स्वयं मसीह है, क्योंकि उसी चट्टान से जीवन जल आने वाला है।
जल तुरंत जैसा मूसा मारता है जल निकलना शुरू हो जाता है, धारा के समान निकलता है। भजन संहिता 76:16 में कहता है, उसने चट्टानों में से नदियां बहा दी और जल को दरिया की नाई उतारा। जब परमेश्वर देता है ना, तो केवल थोड़ा नहीं देते हैं हमारे जीवन में, वो दरिया के समान देते हैं आशीष हमारे जीवन में। यूहन्ना ने भी कहा, यूहन्ना का 7:37-38 में, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तब मूसा ने उस स्थान का नाम जल स्रोत नहीं रखा। वहां तो जल आया तो उसका नाम जल स्रोत होना चाहिए, जल स्रोत नहीं रखा, बल्कि मूसा ने उसका नाम मस्सा और मेरीबा रखा, अर्थात परीक्षा और झगड़ा। मस्सा का मतलब है परीक्षा और मरीबा का मतलब है झगड़ा। हम निर्गमन ग्रंथ का 17:7 में पढ़ते हैं। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियां सीखे कि आवश्यकता के समय अविश्वास करना खतरनाक है, अच्छी बात नहीं है। भजन संहिता 95:8 में चेतावनी मिलता है हमें और कहता है, तुम अपने हृदय को कठोर मत करो जैसे मरीबा में किया था। मरीबा में क्या हुआ? उन लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको सबसे साधारण चीज उनको नहीं मिला, पानी। परमेश्वर को परखना क्या होता है? यह मांगना कि वह पहले प्रमाण दे तभी हम विश्वास करेंगे, यह विश्वास नहीं है। क्योंकि निर्गमन ग्रंथ का 17:7 में उन्होंने कहा, क्या यहोवा हमारे संग है या नहीं? पर इसका उल्टा होता है, बिना देखे विश्वास किया जाता है। इब्रानियों का 11:1 में है कि विश्वास अनदेखी चीज का प्रमाण है। चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आपको विश्वास है कि चमत्कार होने वाला, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, यह विश्वास है। चमत्कार देखकर परमेश्वर पर विश्वास करना विश्वास नहीं है। यह घटना इज़राइल के विद्रोह का हिस्सा बन गया। समझ रहे हैं आप? भजन संहिता 106:13 में जब हम पढ़ते हैं, वे उसके कामों को शीघ्र ही भूल गए और उसकी युक्ति की प्रतीक्षा ना की। भूल जाना अक्सर अविश्वास की जड़ है, मूल है। इसलिए इज़राइल हमें बार बार यह स्मरण दिलाता है, भजन संहिता 103:2 में, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे और उसके सारे उपकारों को ना भूलना। बोलिए, उसके सारे उपकारों को ना भूलूंगा। बोलिए, मैं यहोवा के सारे उपकारों को ना भूलूंगा। क्योंकि भूलना जो होता है ना, वो अविश्वास का काम होता है। नया नियम भी चेतावनी हमें देता है। इब्रानियों का 3:9 में कहता है, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे परखा और जांच किया और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। यह आज्ञा नहीं था, बल्कि ज्ञान परमेश्वर दे रहे थे कि अविश्वास क्या होता है। अविश्वास एक बहुत खतरनाक चीज होता है। सोचिए, क्या हम अपने जीवन में भी रेफीदम पर खड़े हैं क्या? आप कितने जन रेफीदम पर खड़े हैं आज, और आप ये सोच रहे हैं, क्या परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं? इस दुख में परमेश्वर मेरे साथ है, इस आर्थिक तंगी में परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे बीमारी में परमेश्वर मेरे साथ है। जब जब आप ऐसे सोचेंगे, परमेश्वर का परीक्षा कर रहे हैं। समझ रहे? जब हम मत्ती का 28:20 में जब हम पढ़ते हैं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा।
जब परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो हमको क्यों ये बात हमको खटकता है कि क्या परमेश्वर मेरे इस परिस्थिति में मेरे साथ है? विश्वास अपनी नजर परिस्थिति पर नहीं, प्रतिज्ञा पर टिकानी चाहिए। प्रतिज्ञा क्या है? कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन कितने बार हम बोलते हैं परमेश्वर तो कहाँ है, क्या इस तकलीफ में तू मुझे देख रहा है, तू परमेश्वर मेरे साथ है। हर बार आप जब वैसा बोलेंगे आप परमेश्वर को परीक्षा ले रहे हैं। जंगल में यीशु को भी परखा गया। शैतान ने कहा कि मंदिर के चोटी पर खड़ा होकर परमेश्वर को कहा उधर से कूदने के लिए, और कहा, यीशु ने उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना कर। समझ रहे? मत्ती का 7:4 परमेश्वर कहाँ से बोले? व्यवस्था विवरण 6:16 से परमेश्वर ने शैतान को जवाब दिया। जहां इज़राइल असफल हुए वहां यीशु मसीह विजय हुए उन्हीं परीक्षाओं में। निर्गमन ग्रंथ का 17 में मूसा ने चट्टान को एक बार मारा और पानी यानी जल निकला। गिनती 20 में उसने आज्ञा ना मानकर फिर मारा। और एक बार ऐसा परिस्थिति आया तो लोग मूसा पर पथराव करने आए, तो परमेश्वर ने कहा उस चट्टान को जाकर, कि मूसा ने क्या गुस्सा से लाठी से मारा, और उसी कारण प्रतिज्ञा देश में मूसा ना जा सका, क्योंकि मसीहा को केवल एक बार क्रूस पर मारा जा सकता है। उसके बाद हमें फिर से मारना नहीं है, केवल विश्वास और आज्ञाकारी से प्रमाण और प्रार्थना और आगे बढ़ाना है हमें। समझ रहे? मस्सा और मरीबा हमें दो दृष्टिकोण देते हैं, दो चीजें हमें बताते हैं, शंका का और भरोसा का। इज़राइल ने कहा, भजन संहिता 23:4 में जब हम पढ़ते हैं, क्या यहोवा हमारे संग है या नहीं, पर दाऊद क्या कहता है? देखिए भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। बोलिए सब हाथ उठाकर, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे संग है। और एक बार बोलिए, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे संग है। चट्टान से पानी बहना पेंटिकोस्त की ओर संकेत भी करता है। जैसा वहां पानी बहा, वैसा ही आत्मा का उंडेला जाना हुआ वहां पर पेंटिकोस्त के दिन। जब हम प्रेरितों के काम के 2:17 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें हमने देखा कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। इसका अर्थ है आपका जंगल भी आत्मा की धारा का स्थान बन सकता है। आपका विल्डरनेस, आप जिस संघर्ष में है ना, अगर उस संघर्ष में आप ये बोलना बंद कर दे कि परमेश्वर क्या मेरे इस संघर्ष में है, कर जब आप परमेश्वर का खोजी बनेंगे ना, तो आत्मा का बहाव होना शुरू होगा उस स्थान पर। लेकिन प्रश्न यह है कि परमेश्वर रेफिदम के क्षण क्यों आने देता है हमारे जीवन में? क्यों ऐसे क्षण आते हैं? उसका उत्तर है कि विश्वास आराम में नहीं परखा जाता है। याकूब का 1:3 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास का परखा जाना धीरज उत्पन्न करता है। सूखे स्थान गहरे जड़ें बनाती है। समझ रहे? हमारा विश्वास सही है कि नहीं परखने के लिए हमें रफीदम नामक स्थानों में आना पड़ेगा अपने जीवन। क्रूस पर यही सच्चाई पूरी होती है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 9:34 कहता है, परंतु उसमें से एक ने भाला उसके पंजर में चुभोया और तुरंत लहू और पानी निकल आया। जैसा मूसा ने चट्टान को मारा
और पानी निकला, वैसा ही मसीहा के शरीर को भी भेदा गया और जीवन का जल बहा उनके शरीर से लहू के साथ। वहां तो सिर्फ पानी निकला, यहां लहू के साथ पानी भी निकला। लहू यानी पुनरुत्थान और पानी यानी पवित्र आत्मा का भरपूरी। समझ रहे? इसलिए जब हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे संग है, तो क्रूस को देखें, खाली कब्र को याद करो, पवित्र आत्मा को याद करो जो हमारे भीतर है। क्योंकि रोमियो का 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए मस्सा और मरीबा से सीखना है हमें। सूखे समय में हृदय कठोर मत कीजिएगा। हमारे जीवन में सूखेपन बहुत आएंगे, लेकिन सूखेपन में हमारे हृदय को कठोर नहीं करना है। अपनी अवस्था को दोष नहीं देना है हमें। समझ रहे? हमारा प्यास, मसीह स्वयं चट्टान बनकर हमारा प्यास और हमारे ज़रूरत को, मतलब आपका ज़रूरत में वो चट्टान से ही आपका ज़रूरत पूरा होगा, क्योंकि उसने वादा किया है। समझ रहे? धाराएं देगा, धाराएं बहेंगे हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है या नहीं, ये अगर हम जब पूछेंगे तो इससे परमेश्वर का परीक्षा होना शुरू होगा। उत्तर है हाँ, वो है। वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे भीतर बह रहा है और कभी मुझे ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हमें कुछ चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं। समझ रहे? हम क्या सीखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। आज हमने इतना कुछ बात किया, हमने क्या सीखा प्रार्थना में जाने से पहले। हर नए चमत्कार के बाद अक्सर एक नई परीक्षा आती है। इसको लिख लीजिएगा। हर नए चमत्कार के बाद अक्सर एक नई परीक्षा आती है। जब परमेश्वर ने पहले मदद की थी तो नए संघर्ष से ज़रूर आपको छुड़ाएगा। पहले बार तो परमेश्वर ने मदद किया ना। अब जीवन में कितना भी संघर्ष आएंगे तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं एक ही बार मदद करूंगा तुम्हारा, कभी नहीं करूंगा। दूसरा, शिकायत मत करो, बल्कि शिकायत के स्थान पर प्रार्थना करो। शिकायत परमेश्वर के चरित्र पर प्रश्न उठाता है, पर प्रार्थना उसकी विश्वास योग्यता पर टिकता है। जब आप समस्या के समय शिकायत करना बंद कर प्रार्थना और आराधना और स्तुति करोगे ना, तो इसका मतलब है कि आप चट्टान पर ध्यान नहीं दे रहे हो, चट्टान को हटाने वाले परमेश्वर पर ध्यान दे रहे हो। परमेश्वर के कामों की गलत व्याकरण मत करो। समझ रहे? कठिनाइयों में भी यह मत सोचो कि उसका इरादे तुम्हारे प्रति गलत है या बुरे है। परमेश्वर मुझसे नफरत करता है इसलिए ये लेकर आया मेरे जीवन में, ये सोचना बिल्कुल गलत है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि वो मर गया आपके लिए। आपका बोझ परमेश्वर के सामने रखो जब ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं। केवल मनुष्यों के सामने मत रखना। जैसा मूसा ने पुकारा वैसा ही हमें भी परमेश्वर को पुकारना है जब हमारे समय में, जब हमारे जीवनों में ऐसे कठिन परिस्थितियाँ आती हैं। और एक चीज़ हम क्या सीखते हैं यहाँ से, जो कुछ तुम्हारे हाथ में है उसी का उपयोग करो। जैसा मूसा की लाठी पिछली जीत में बहुत सारे अद्भुत कार्य किए, अभी भी उसी लाठी को परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए कहा। तुम्हारे हाथ में क्या है? परमेश्वर को। तुम्हारे हाथ में कई लाठियाँ हैं। तुम्हारे हाथ में प्रार्थना सबसे बड़ा लाठी है। तुम्हारे हाथ में परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा लाठी है। प्रार्थना
होता है तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो, और वचन होता है परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं। समझ रहे? चट्टान में मसीहा को पहचानो। मूसा ने चट्टान को मारा, वह मसीहा का चरित्र था जो हमारे लिए मारा गया। तो तुम्हारे उस कठिन दौड़ में तुम्हारा मसीहा तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। वो मसीहा के अंदर से ही तुम्हारे जरूरत पूरे होंगे। परमेश्वर हम सबों को जंगल वाले अनुभव में ले जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में विल्डरनेस कहते हैं। इससे कोई बचने वाले नहीं। अब जितने जन सुन रहे हैं ना, जितने जन भी मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जंगल का अनुभव हमारे जीवन में आएगा, लेकिन इससे डरो मत, क्योंकि उस जंगल के भीतर तुम्हारा प्रावधान, तुम्हारा सुरक्षा, तुम्हारा कोटरी परमेश्वर बनकर रहेगा। जंगल में भी हृदय को कोमल बनाए रखना तुम, क्योंकि कठोर हृदय परमेश्वर को परखता है, कोमल हृदय, नम्र हृदय उसकी उपस्थिति को पहचानता है। समझ रहे? और एक चीज बहुत बड़ा, प्रमाण कभी मत मांगना परमेश्वर से कि तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं, तू मेरे साथ है कि नहीं, मुझे बता, तू मुझे कुछ दिखा। ये प्रमाण मत मांगो। समझ रहे? भरोसा करो परमेश्वर पर कि इस अनजान परिस्थिति में परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर की पिछली जितने भी अद्भुत कार्य तुम्हारे जीवन में हो, उसको एक जगह लिख के रखो। जब भी खाली समय में ना थोड़ा ज़्यादा ये फ़ोन वोन देखना बंद कर कर, वीडियो देखना बंद कर कर, उस पिछले परमेश्वर के किए हुए कार्यों को एक बार याद करो तुम्हारे जीवन में। क्योंकि चमत्कार देखने के बाद परमेश्वर को मत परखो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में पहले भी बहुत सारे चमत्कार किए हैं, तो आज कैसे छोड़ देगा परमेश्वर तुम्हें। आज तुम जो कुछ भी हो, मैं जो कुछ भी हूं, परमेश्वर के चमत्कार के बदौलत हैं हम। इस विषय को हमेशा हमें स्मरण रखना है। समझ रहे? और एक चीज, सूखे समय में विश्वास के वचन बोलो। चाहे तुम इस सूखे समय में विजय को महसूस कर रहे हो कि नहीं, बदलाव को महसूस कर रहे हो कि नहीं, परिस्थितियां बदल रहे हैं, तुमको महसूस हो रहा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय में विश्वास के वचनों को और प्रतिज्ञाओं को पढ़ो जो बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर को मजबूर करने का प्रयास मत करना। समझ रहे? परमेश्वर मेरे को ऐसा ही करो, परमेश्वर मेरे को ऐसे ही करो। तुम्हें प्रार्थना करना है, परमेश्वर इस संकट के समय में, संकट है, तकलीफ है, मुश्किल है, लेकिन आपकी योजना क्या है वो मेरे जीवन में पूरा करो। चट्टान से बोलो। समझ रहे? फिर से मत मारो। दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को कहा चट्टान से बोलो। अगर आप प्रार्थना में मांगोगे ना परमेश्वर से, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। और एक चीज, सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बोझ अकेला मत ढो। अपने साथ अपने विश्वासी भाई बहनों को रखो, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाओ, एक कम्युनिटी बनाओ, जहां पर तुम ऐसे परिस्थितियों में जब आते हो कि तुमको लगता है कि तुम हारने वाले हो, तुम उनके पास जाओ, उनसे मदद मांगो। मैं मदद मांगता हूँ, कई बार मैं आप लोग से मदद मांगा हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं जब मदद मांगता हूँ मेरे लिए प्रार्थना करो, तो ये मेरा कमज़ोरी नहीं है, ये मेरा बल है कि मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे आत्मिक बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं जो मेरे लिए उपवास करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे ज़रूरत के समय मेरे लिए खड़ा होंगे। कोई अकेला कोई युद्ध को जीत नहीं सकता। युद्ध जीतने के लिए सेना चाहिए। इसलिए एक सेना बनाओ अपने लिए। बड़ा सेना का ज़रूरत नहीं है,
एक दो लोग जिनके पास तुम जाकर ये कह सको, जिनको तुम बुलाओ तो वो आ सके और तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सके, वैसा बनाओ। और एक चीज़ जो सबसे बड़ा चीज़ है, क्रूस की ओर देखो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा जीत, जीवन और प्रावधान वहीं से आएगा। जो भी आएगा वहीं से आएगा तुम्हारे जीवन में। इसलिए क्रूस की ओर देखो। आइए हम सब खड़े होते हैं, चलिए हम सब खड़े होते हैं और हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करेंगे। आज के दिन हम अपने जीवन में ऐसे स्थानों पर क्या हम हैं जहाँ पर हम मजबूर हो रहे हैं, जहाँ पर हमारी तकलीफ़ें मजबूर करके कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या तू मेरे साथ है यहाँ। अगर आपने अतीत में कभी ऐसा कहा तो आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि जब भी आपने ऐसा कहा आप परमेश्वर का परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहता है कि मैंने ना खुद कभी छोड़ा है ना मैंने तुम्हें कभी त्यागा है। चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आज के दिन परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज के दिन हमारे जीवन में परमेश्वर, ऐसे समयों में हम कभी कभी आ जाते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि परमेश्वर कि कहीं पर मार्ग खुल नहीं रहा है, आगे क्या है हमको समझ में नहीं आता है, आगे अच्छाई है या आगे बुराई है। इस समय में परमेश्वर मैं आपका वचन को परमेश्वर आप स्मरण करना चाहता हूँ, जहाँ पर आपका वचन कहता है सिर्फ मैं ही जानता हूँ तुम्हारे जीवन के प्रति क्या योजनाएं हैं, और वो सारी योजनाएं तुम्हारी भलाई के लिए हैं। आइए हम सब हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें उन योजनाओं के लिए। हमको पता नहीं है वो योजनाएं क्या है, हमको पता नहीं है कि आगे परमेश्वर की योजनाएं क्या है, परमेश्वर हमें अभी तक बताया नहीं है कि क्या योजनाएं हैं। लेकिन एक बार हम सब हाथ उठा के धन्यवाद देंगे जोर जोर से परमेश्वर को कि परमेश्वर धन्यवाद, वो योजनाएं मेरी भलाई के लिए है। पर क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर ने बाइबल में विशेष तरीके से लिखा है कि ये योजनाएं तुम्हारी भलाई को ही उत्पन्न करेंगी, बुराई को नहीं, हानि को नहीं, नुकसान को नहीं, भलाई को उत्पन्न करेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन परमेश्वर, हम जितने जन यहाँ पर हैं परमेश्वर, हम रफीलदिम में जहाँ जितने जन भी हैं परमेश्वर हम जितने जन भी वैसे स्थान पर हैं जहाँ प्यासे हैं परमेश्वर, हमको पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर हम कोसने तक आ गए हैं। हम माफ़ी चाहते हैं परमेश्वर आपसे, हमें माफ़ कर दीजिएगा पिता यीशु के नाम से, आपके लहू से हमें धो दीजिएगा पिता, क्योंकि हम पता नहीं कि आगे क्या परिस्थिति है हमारा, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम रहने वाले हैं या जाने वाले हैं हमको नहीं मालूम परमेश्वर। कभी कभी हमारा मन कहता है कि हम जाएंगे, कभी कभी हमारा मन कहता है हम रहेंगे, कभी कभी हमारा मन कहता है कि हम छुड़ाए जाएंगे, कभी कभी हमारा मन कहता है हम नहीं छुड़ाए जाएंगे, कभी कभी हमारा मन कहता है कि ये हो जाएगा, कभी कभी हमारा मन कहता है कि ये नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर, ये निर्णय करने वाला मैं नहीं हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको परमेश्वर, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो भी होगा मेरे भलाई के लिए होगा। क्या आप ये बोल सकते हैं मेरे साथ? अपने पर हाथ रखिए, अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के बोलिए, परमेश्वर क्या होगा मैं नहीं जानता, भविष्य का क्या है मुझे नहीं मालूम परमेश्वर। कभी कभी मुझे लगता है कि शहर में मैं रहूं, कभी कभी मुझे लगता है शहर से मैं दूसरे शहर में चले जाऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये काम में मैं रहूं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये काम छोड़ दूं परमेश्वर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ रहूं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भाग जाऊं। परमेश्वर क्या है मुझे नहीं मालूम परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जो भी है, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस परिस्थिति में, इस दुगना परिस्थिति में, इस चहल पहल के परिस्थिति में, इस इधर उधर के परिस्थिति में आप मेरे साथ हैं परमेश्वर, आप मेरे साथ इस रेफिल्डिम में मेरे साथ हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जो भी होगा परमेश्वर कल भविष्य में मेरी भलाई को उत्पन्न करेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जो भी नहीं होगा परमेश्वर, जो भी नहीं होगा वो भी मेरे भलाई को उत्पन्न करेगा परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज विशेष तरीके से उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जिनको लग रहा है कि इस बीमारी की परिस्थिति में उन मेरे साथ परमेश्वर नहीं है, इस क्या मेरे साथ है परमेश्वर, या इस आर्थिक
समस्याओं में क्या परमेश्वर मेरे समस्या आते, क्या मेरे पारिवारिक समस्याओं में, मेरे वैवाहिक समस्याओं में क्या परमेश्वर मेरे साथ है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर उनके लिए कि हाँ आप उनके साथ हैं परमेश्वर, उस अनजाने स्थान में आप उनके साथ हैं परमेश्वर। जो बीमार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में चंगाई तंदुरुस्ती अभी आए यीशु के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं आपका वाचा कहता है कि यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगाई प्राप्त किए। इसलिए जो भी बीमार है आज उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चंगाई पाओ यीशु मसीह के नाम से, आपके शरीर में चंगाई, यीशु का चंगाई उतरे अभी इसी वक्त यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज कि हम भटके नहीं, क्योंकि आप हमें भटकने नहीं देंगे। हम भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप हमें भूखे रहने नहीं देंगे। हम बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि आप हमें बर्बाद होने नहीं देंगे। हम तबाह नहीं होंगे, क्योंकि आप हमें तबाह होने नहीं देंगे, क्योंकि आप ही हमारा डाल है, गढ़ है, शरण स्थान है परमेश्वर। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज सबों के ऊपर, सबों के जीवन के ऊपर परमेश्वर छुटकारे का ऐलान करता हूँ आज यहीं से। और जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में तरक्की, अभिवृद्धि, छुटकारा आए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, दीर्घायु से तृप्त कीजिए सबों को यीशु मसीह के नाम से। उनके घर के हर ज़रूरतों को पूरा कीजिए, उनके जीवन के हर ज़रूरतों को पूरा कीजिए पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, सारे प्रार्थना और विनती पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के पावन परिपावन ऊंचे पवित्र अति पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा के परिवार के हर एक सदस्यों के साथ कायम रहे आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।